मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो पहली दफा 8 साल के बाद पहली दफा हमने क्वालिफाई कर लिया है जी वर्ल्ड कप के लिए। जापान को शिकस्त दी आज पाकिस्तान ने। हाँ जी। और पाकिस्तान कभी नाकाबिले शिकस्त रहा। पाकिस्तान का समझ लो कि तोती बोलता था एक टाइम हॉकी के था। अंदर। हाँ, पाकिस्तान ने बड़े बड़े लेजेंड्स जो थे वो हॉकी में पैदा किए। पैदा किए। तो एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के लिए आपको लाले पड़े हुए थे। हम और क्वालिफाई नहीं बड़ी कर पाए खुशखबरी थे। आई है कि जापान पूरे जैसी। 8 साल हमने क्वालिफाई नहीं हाँ किया जी, वो वर्ल्ड कप जापान के लिए। 2 वर्ल्ड कप हो गए, 4 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता था। जो तगड़ा कमबैक किया है कि जापान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है। और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के साथ जो है इस राउंड का फाइनल मैच होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है फाइनल भी जीतेगा। जो जो पाकिस्तान को मुश्किलात रही, आपने हाल ही में देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल के बाहर पड़े थे। बेचारों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं होटल में स्टे कर पाए, खाना खा पाए। तो ये मोहसिन अभी नकवी, हाँ अभी मोहसिन। मेरी बात हो रही थी, जो हमारे हेड कोच हैं हॉकी टीम के इस वक्त, जुनेद ख्वाजा साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं। बड़े खुश थे वो, कहते खिलाड़ी बड़े खुश हैं। खिलाड़ियों ने बहुत ही पुरजोश अंदाज में जो है इसका सेलिब्रेशन भी की है। वो कह रहे हैं कि जी हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से हम क्रिकेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जिस तरह से हम क्रिकेट को बहुत सारी तमाम वसाइल मिलते हैं ना, उस तरह से हमें भी वसाइल मिलने चाहिए। जिस तरह की बात की है फुरकान ने अभी, कि वहाँ पे जो उनको खाने के लाले पड़े होते हैं, बेचारों को रहने के लाले पड़े होते हैं, अच्छी किस्म की रहाइश भी नहीं मिलती उन लोगों को। तो जो उन्होंने फरमाइश की है, बल्कि फरमाइश तो नहीं, ये तो उनका हक बनता है कि उनके ऊपर भी खर्च किया जाए जिस तरह से हम क्रिकेट पर खर्च करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जो कल मैच हुआ था सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और बड़ा ही जबरदस्त वो मैच हुआ था। अच्छा जी, स्टोट ब्रॉड जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान भी हैं, फास्ट बॉलर भी थे, उन्होंने एक बात की और उन्होंने कहा कि जी इंडिया मैच वैसे भी तो जीत सकता था, लेकिन मुझे लगता है इंडिया ने 2 नंबरी की है। वो कहते हैं कि जी इंडिया ने जो गेंद चेंज किया ना, तो गेंद जो है वो T20 में गेंद जो चेंज करके कभी रिवर्स स्विंग नहीं होता ना। नया गेंद, क्योंकि 20 ओवर की तो गेंद होती है, 20 ओवर तो खेलने होते हैं, तो रिवर्स स्विंग क्या होएगा। उन्होंने कहा जब गेंद स्विंग किया ना, सॉरी गेंद चेंज की उन्होंने, तो उसके बाद जो बुमराह ने गेंद की तो रिवर्स स्विंग हो रहा था। कहते T20 में रिवर्स स्विंग का क्या काम। अगर वो जो उनका बॉलर है आर्चर, वो कहते हैं जी जोफ्रा आर्चर जो थे वो इतने बेहतरीन बॉलर है ना, कि जोफ्रा आर्चर रिवर्स स्विंग भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं। लेकिन वो पिच इस तरह की थी कि जोफ्रा आर्चर को छक्के पड़ रहे थे और जोफ्रा आर्चर जो थे वो बॉल को स्विंग तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहीं पे बुमराह साहब ने जो है वो दूसरी बारी लेते हुए रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दिया। चमत्कार कैसे हो गया, तो ये उसकी बात में वैसे दम है। लेकिन मैच तो इंडिया जीत गई, लेकिन अगर ये 2 नंबरी ना होती तो मैच का ज्यादा मजा आना था। हाँ, इन्होंने जीतना भी नहीं था। देखो, इंडिया एक्चुअली बहुत बड़ा चीटर बन गया है। हाँ जी। जो आईसीसी है वो भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है। आप अंदाजा लगाएं कि आपको अगर जीतना था हारना था। देखें, खेल खेल है। खेल खेल। आप एक खिलाड़ी जो टीम है वो जीतेगी, दूसरा हारेगा, तो आपको चीटिंग करने की क्या जरूरत थी। आपको ये काम करने की क्या जरूरत है कि आप गेम चेंज करो। मैं पहले ये सवाल करता हूं आईसीसी से कि क्या 20 ओवर के दौरान ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या क़यामत आ गई कि आपको ये कानून बनाना पड़ा। देखिए, कानून उनके लिए बनाया जाता है जो छोटी टीमें होती हैं। बड़ी टीमों को फैसिलिटेशन जो है वो उसके अंदर मिलती है। तो मैं आईसीसी से पूछता हूं कि आपने ये कानून बनाया क्यों, कि आप वो गेंद देखें, वो गेंद ऐसी होगी 35 ओवर उसने गेंद खेला हो, तो आप अगर आपने गेंद चेंज भी करनी है तो 10 ओवर अगर गेम का हुआ है तो 10 ओवर का गेंद मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हम इस बात को यहीं पे रोकते हैं। हम मुझे आप ये बताएं कि आपने कल सारा मैच देखा था। इंग्लैंड मैच तकरीबन जीता हुआ था, किस पॉइंट पे इंग्लैंड मैच हारा और उसकी जिम्मेदारी इंग्लैंड के किस खिलाड़ी पे आप डालते हैं। देखें, जो है इंग्लैंड है वो 17 ओवर तक मैच जो था इंग्लैंड के हाथ में था। जैसे ही सैम करन आया है, सैम करन ने 14 गेंदों के ऊपर सिर्फ 18 स्कोर बनाया है। असल में टर्निंग पॉइंट और जो डिजास्टर था वो इंग्लैंड का यहां से स्टार्ट हुआ कि आपका सैम करन चला नहीं। जो बैथल था उसने भी कारकर्दगी जो है, देखो एक प्लेयर का स्टेमिना भी होता है, उसने 100 कर दिया, वो उसने मर मर के कर दिया। स्टार्ट में अच्छा खेला, लेकिन एंड पे जाके कहीं ना कहीं प्लेयर का स्टेमिना जो जवाब देता है।
तो असल में अगर कोई हारा है ना, जो वजह बना इंग्लैंड की, वो मैं सैम करन को कहूंगा। और उसके बाद जो एंड वाले 2 ओवर के दौरान 40 से ऊपर स्कोर पड़ा है, 20 से ऊपर स्कोर इंग्लैंड को पड़ा है, अगर वो ना पड़ा होता और सैम करन 14 गेंदें बीट ना करता, मैं कहता हूँ अगर जोफ्रा आर्चर पहले आ जाता, 18 स्कोर जो, तो ये डिजास्टर था कि आप आउट हो जाओ। देखिए आर्चर आया, उसने 1 ओवर में 3 छक्के तो लगाए हैं ना भाई, बिल्कुल लगाए हैं। वो पहले भी आगे लगा था। 19 स्कोर। ये फट्टा विकेट के ऊपर और 60 मीटर की बाउंड्री के ऊपर छक्का मारना कोई मैं नहीं रखता ही नहीं था। बात सिर्फ मैं तो ये इतनी सी कहूंगा कि 2 ओवर जो थे, एक बुमराह का ओवर जो 18वां ओवर था और एक 17वां ओवर जो था, 19वां ओवर जो करवाया था हार्दिक पांड्या ने। ठीक है, अगर इन 2 ओवरों में 15-20 स्कोर पड़ जाते ना तो मैच इंग्लैंड ने जीत जाना था। इन 2 ओवरों में पासा पलटा है। आखिरी ओवर में आप देखेंगे उनके पास कोई बॉलर था ही नहीं जिसको वो ओवर देते। उनके पास सिर्फ एक शिवम दुबे था। शिवम दुबे को 3 छक्के पड़ सकते थे तो 4 छक्के भी पड़ सकते थे। अक्षर पटेल को 3 ओवर में 49 स्कोर लगे हैं, तो उनको तो देने का तुक ही नहीं बनता था। उनका तो धुआं पहले से निकाल रहे थे वो, और मजीद धुआं निकाल देना था उनका, अक्षर पटेल साहब का। तो मैं इसमें जो है ना, जो पूरा का पूरा आपने T20 वर्ल्ड कप देखा, उस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी बंदे ने अपना नाम बनाया ना, तो मैं उस बंदे का नाम लेता हूँ संजू सैमसन। जो उनके कोच हैं, कोच सख्त तरीन मुखालिफ थे संजू सैमसन के, इसके बावजूद वो बंदा, ये पुराना खिलाड़ी है। पुराना चावल जो है ना, जिस तरह से अच्छा पकता है ना, उसी तरह से ये पुराना खिलाड़ी है और ये पुराने चावल की तरह अच्छा पका हुआ था। इसने इंडिया को मैच, ये दोनों मैच जो इंडिया जीता ना, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तकरीबन आप कह लें, और रसाब शिकर मुकाबले इसी बंदे ने जितवाए हैं। और इसने बड़ी ही जबरदस्त और अच्छी माइंड के साथ क्रिकेट खेली है। तो गौतम गंभीर साहब इसके सख्त तरीन मुखालिफ थे, इसको कभी टीम में आने नहीं देते थे। ये बंदा मुकद्दरों से ये बंदा टीम में शामिल हुआ और इस बंदे ने गौतम गंभीर को ये बता दिया कि हीरा जहां पे भी हो ना, कोले की कान में भी चमकता है हीरा। उस बंदे ने साबित कर दिया और अच्छे क्रिकेट के साथ उस बंदे ने ये साबित किया है। ये बड़ी बात थी कि हाँ जी, करें, कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर ले। मैं अगले मैच पे जाना चाह रहा था कि जो 8 मार्च को फाइनल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा, जो अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मैच शुरू होगा। उसके मुताबिक ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि वो इतना बड़ा, सबसे बड़ा इंडिया का ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड के अंदर इंडिया मैच जीतेगा या इंडिया मैच हारेगा। न्यूजीलैंड, ये वो न्यूजीलैंड है जिसको मार मार के बिज्जू बना दिया था इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद है। इन्हीं पिचों पे खेले थे ये सारा कुछ, और वही टीम है न्यूजीलैंड की और वही टीम है इंडिया की। अब क्या ऐसा मुख्तलिफ हो सकता है कि न्यूजीलैंड जीत सकती है इंडिया से? देखें, ये बड़े इवेंट का फाइनल मैच है, दोनों टीमों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपने बात की संजू सैमसन की, संजू सैमसन का अगर सिफर पर कैच ना छूटता, जैसे उसके कीपर ने कैच छूटा, बटलर ने कैच छूटा, वो पीछे भागा, जो दूसरा खिलाड़ी था वो कैच बड़े आसानी से पकड़ सकता था। अच्छा। अगर वहीं पे उसका जो कैच था वो पकड़ लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि मामला जो था वो इनके हक में बेहतर होता। चलो लंबा ना चलता, हाँ, इतना लंबा ना चलता, इतना अंधाधुंध वो जालमाना बैटिंग करता ना, लाठीचार्ज करता ना। तो मेरा कहने से मुराद है कि अगर उसको चांस, इंग्लैंड ने स्टार्ट में उसके हाथ पांव फूले, अच्छा, लेकिन वो कम बैक कर गया। जैसे ही संजू सैमसन आउट हुआ, स्कोर रुक गया था, और उसके बाद जैसे ही एंड पे 2 ओवर के अंदर 40+ स्कोर खाया है, वहां पे जो है इंग्लैंड के हाथों मैच निकला। तो मैं ये समझता कि न्यूजीलैंड ने, अगर न्यूजीलैंड की बड़ी अच्छी बॉलिंग है, उसके जो ओपनर हैं बड़े तगड़े हैं, और उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत कांटेदार मुकाबला है। अगर आपने देखा हो पिछले एक वर्ल्ड कप के अंदर जहां पे धोनी रन आउट हो गए थे, तो वो लो स्कोरिंग मैच था। अच्छा। एक वर्ल्ड कप का फाइनल होना, एक वर्ल्ड कप का मैच होना और उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल होना एक बहुत बड़ा जो है वो मायने रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत टफ होगा, असाब शिकन मुकाबला होगा। जो अपने असाब पर काबू पाएगा वो ही जीत पाएगा। बुमराह को अगर विकेट ना दी, देखें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो ट्रम्प कार्ड जो है ना, जो वर्ल्ड कप के अंदर है, वो बुमराह है। बुमराह से बड़ा जो है वो लिथल बॉलर कोई नहीं। ये जोफ्रा आर्चर था, लेकिन वो भी बहुत बुरे तरीके से पिट गया। इसके मुकाबले में दुनिया जैसे मिचेल स्टार्क था, आप देखें वो बड़ा अच्छा बॉलर था। अब इस सिनेरियो में इस खिलाड़ियों के अंदर जो बुमराह से बड़ा जो है यॉर्कर फेंकने वाला
स्लो डिलीवरी करने वाला, शॉर्ट पिच गेंद करने वाला इतना खतरनाक बॉलर नहीं है। और उसके जो 4 ओवर है ना, वो समझ लो कि एक लीथल ओवर लीथल बॉलर साबित हो सकता है। वहीं अगर वो विकेट ना दी तो जो मैच है वो न्यूजीलैंड के पलड़े में जा सकता है। मैच न्यूजीलैंड के पलड़े में जा सकता है, लेकिन जाएगा कैसे? ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि पलड़े में जाएगा, लेकिन क्या न्यूजीलैंड की जो टीम है, अगर भारत पहले खेलता है वहां पे, तो भारत आप ये देख लें कि 200 स्कोर बनाने उसकी कैपेसिटी है, वो सुकून से 200 स्कोर बना सकता है भारत। तो 200 स्कोर चेज कर पाएगी न्यूजीलैंड की टीम। जिस तरह की आपने बॉलिंग की बात की है, मुझे बताएं कि इस तरह की बॉलिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। ये देखें बात पता क्या है, ये पकड़ लेंगे उनको। जो साउथ अफ्रीका है ना, बांध के मारा उसने इंडिया को। आपने पीछे मैच देखा, लाले पड़ गए थे इंडिया को, गालियां पाड़ी थी कि आपने कैसे अब जाना है, आपका सफर तमाम हो गया। उसी को साउथ अफ्रीका को इस न्यूजीलैंड ने हराया और बांध कर मारा है। 12 ओवर में हराया है, 12-13 ओवर के अंदर उसने हरा दिया और उसने 33 गेंदों के ऊपर सेंचुरी जड़ दिया। तो आप अगर न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप न्यूजीलैंड के ओपनर ना पकड़े जाएं, तो मैं कहता हूं कि वो इतनी खतरनाक टीम है कि वो 350 भी कर सकती है। अच्छा, वो 250 तो उसके लिए मामूली चीज है। अगर उसके ओपनर खड़ा हो जाए, एक भी खड़ा हो जाए ना, तो 250 स्कोर, सैफर्ड खड़ा हो जाए, दूसरा खड़ा हो जाए, 250 स्कोर उसके लिए कुछ भी नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया को सिर्फ एज ये हुआ कि ये जो मैच पीछे हुआ सेमीफाइनल इंग्लैंड और इंडिया का, ये 250 वाली ही पिच थी। 60 मीटर की बाउंड्री है और फट्टा बिगाड़ा, तो आपने सिर्फ बल्ला उठाना है और छक्का लग जाना है। आप देख लें, वो मार सकता है आर्चर ने आगे 3 छक्के जड़ दिए। नहीं, आर्चर मारता है, पहले भी मारता है वो तो अपना टेस्ट मैच में बड़े ग्राउंड में छक्के मार देते हैं। लेकिन देखें, अगर बैट उठाया जाता तो छक्का लगना कोई मुश्किल नहीं था। मैं ये कहता हूं कि 450 तकरीबन पाकिस्तान को मारा था न्यूजीलैंड ने। वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी इंग्लैंड को मैच इंडिया ने नहीं हराया, इंग्लैंड मैच खुद ही हारा है। खुद हारा है उसने, एंड वाले दिन, एंड वाले ओवर में बैट पे गेंद लगी नहीं। हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है। ये मैं आपको बताऊं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का बड़ा ही टफ मुकाबला होगा। ये कोई आसान मुकाबला नहीं होगा इंडिया के लिए। ये कोई आप कह लो कि वॉक ओवर वाली बात नहीं होगी, या आप कह लो कि जी ये तरने वाला साबित नहीं होने वाली। न्यूजीलैंड जो है ये पूरी का पूरा जो है वो इंडिया को टफ टाइम देंगे। इंडिया को अपना जोर लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे का सारा। जिस तरह से कल सारा बॉलीवुड आया हुआ था, संडे को भी आएगा इंशाल्लाह। और ये मुझे लगता है ये रोता हुआ जाएगा। इनकी खूबसूरत लड़कियां रोती हुई जाएंगी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से, क्योंकि असाब शिखर मुकाबले में न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है। हाँ जी, इंडिया जो है अगर चढ़ाई कर गया तो फिर तो वो स्मैश कर जाएगा। अगर उसका ओपनर अभिषेक शर्मा या संजू खड़ा हो गया तो फिर तो वो न्यूजीलैंड को स्मैश कर जाएगा। अगर मैट हेनरी या कोई स्पिनर वगैरह चल गया, जादू चल गया, और अगर ओपनर खा गए, देखे अगर सूर्या कुमार को कह रहे थे इतना बड़ा किंग है इस वखंडे स्टेडियम का, तो क्या साबित हुआ? कुछ कर पाया? मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 मैचों में जो टर्निंग पॉइंट रहा वो संजू सैमसन। अगर आपने संजू सैमसन को पकड़ लिया, और साथ में आप देखें अभिषेक शर्मा तो वैसे ही वो स्लोगर साबित हुआ है। अगर ये ओपनर संजू सैमसन पकड़ लिया तो आधा मैच मेरे ख्याल से इंडिया के हाथों से निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है कि जी न्यूजीलैंड की तरफ से रचन रविंद्रा जो है ना, ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि ये बंदा ना एक अजीब चीज है। ये बंदा जब आया था तब ये बॉलर था। अब अच्छा। उसके बाद ये इसको उन्होंने एमी अचानक ऊपर बैटिंग दे दी, तो इस बंदे ने 100 मार। एशिया कप के अंदर देखें, ठीक है ना, उसने बंदे ने फैंटा लगाया ये जो, और अब ये बंदा जो है ना वो बॉलर जाना जाता है। हाँ। ये बैट्समैन जाना जाता है। उसके बाद ये बंदा जो है वो अचानक से इसने बॉलिंग इतनी जबरदस्त कराना शुरू हुई कि बॉलर जाने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी में देखें क्या हाल इसने किया। तो ये बंदा न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रम्प कार्ड हो सकता है, जो इंडिया को ऐसी की तैसी फेर सकता है। हाँ, ये इसका जो स्टाइल है ना, मुझे स्टाइल बड़ा बेहतरीन लगा है। ये इसका सेम स्टाइल इस जो न्यूजीलैंड का एक कप्तान होता था डैनियल विटोरी। हाँ। डैनियल विटोरी सेम एक्शन के साथ गेंद करता था। विटोरी की जगह पे ही आया था ये बंदा। अच्छा, उसकी जगह पे ही आया था एज ए बॉलर। हाँ, ये डैनियल विटोरी का ही समझ लो कि उसकी कॉपी है। ये डैनियल विटोरी की तरह दोनों हवा के अंदर रह के ना ये गेंद को मूव करता है, और ये इसको शॉट लगाना बहुत मुश्किल है। आप देखें यहाँ पे जैसे ही आया
विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान की दफा देख लें, पाकिस्तान की दफा तो मैच नहीं हुआ, जो बड़े मैच हुए हैं इसी के 3-3 4-4 विकेटें हैं इसकी हर मैच के अंदर। तो ये ऐसे लग रहा था कि बैट्समैन नहीं है, बॉलर है। तो ये बहुत बड़ा जो है ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है वीडियो काफी लंबी हो गई है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।